जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा नया चैनल है जो है आर्मी तैयारी है, कृपया आप इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक, तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो कमेंट करके बताइए कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। पहला है हिमायू, बी है अकबर, सी शाहजहां और डी बाबर। इनमें से आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए। तो देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा बाबर। ओके, मुगल वंश का संस्थापक बाबर है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अकबर की माता का नाम क्या था? ठीक, तो अकबर की माता का नाम क्या था बताइए। कमेंट करके बताइए कि अकबर की माता का नाम क्या था। हमीदा बेगम था, या महामगमा, या सलीमा बेगम, या जगत गोसाई। ठीक, तो आप इनमें से बताइए कि इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इनमें से सही आंसर कमेंट करके बताइए जल्दी। देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हमीदा बेगम। ओके, इसका सही आंसर हो जाएगा हमीदा बेगम। ओके, हमीदा बेगम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, शाहजहां किसका बेटा था? ठीक, तो आपका सही आंसर कौन सा आएगा बताइए। पहला, सॉरी, देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर जो है ना, ए, शाहजहां किसका बेटा था ये पूछा गया है। तो शाहजहां किसका बेटा था, तो देखिए या बाबर लिखा गया, मिस्टेक से गलती से हो गया, या बाबर होगा केवल। ओके, ईरी नहीं होगा, ये ईरी नहीं होगा, केवल बाबर होगा। ओके, बाबर। ओके, बाबर होगा। तो शाहजहां किसका बेटा था? तो शाहजहां बताइए किसका बेटा था। कमेंट करके बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा। ए होगा, ऑप्शन ए होगा, या बी होगा, या सी होगा, डी होगा, कौन सा होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां किसका बेटा था। तो शाहजहां शाहजहां जो था वो जहांगीर का बेटा था। ठीक, तो जहांगीर इसमें नहीं दिया है ऑप्शन में, सॉरी, मिस्टेक, गलती से नहीं प्रिंट हो, नहीं लिखा गया है। तो यहाँ लिख देते हैं जहांगीर का बेटा था। ओके, जहांगीर का जहांगीर का बेटा था, जहांगीर का बेटा था। ओके, ये जो शाहजहां जहांगीर का बेटा था, जहांगीर जहांगीर का बेटा था। ओके, याद रखिएगा, शाहजहां जहांगीर का बेटा था। शाहजहां का दूसरा नाम एक और भी है। शाहजहां का दूसरा नाम है, देखिए शाहजहां जो था ना, ये शाहजहां, इसका नाम खुरम था। खुरम, खुरम। ओके, इसका खुरम नाम था। ये इसे जहांगीर ने, इसके पिता जहांगीर ने इसे दक्षिण भारत को जीतने के लिए भेजा था। तो एक भेजा था, तो दक्षिण भारत में जो युद्ध करने गया था तो वहाँ जीत गया था। ठीक, तो इसलिए उसके खुशी के उपलक्ष्य में इसके पिता जहांगीर ने इसको, खुरम को, जहांगीर शाहजहां की उपाधि दी। ओके, याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो बताइए बुलंद दरवाजा किसने बनाया था। तो बुलंद दरवाजा आपका, कमेंट करके बताइए कौन सा सही होगा इसमें से। ए होगा, बी, या सी, डी, कौन सा होगा। तो बुलंद दरवाजा किसने बनाया था? ठीक, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका अकबर ने। ओके, अकबर ने बनवाया था। ओके, अकबर ने, ये गुजरात अभियान में, गुजरात में किसी राजा के उधर खंबात की खाड़ी की ओर कोई एरिया है, ठीक ना, तो उधर ही गए, उधर ही गए थे, उधर ही, इधर इस साइड गए थे, तो उधर ही जीत कराए थे ना, तो उसी उपलक्ष्य में ये थी बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। ओके, बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। ओके, याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था? तो आपका सही आंसर कौन सा होगा बताइए। कमेंट करके बताइए कि ऑप्शन ए होगा, या बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा बताइए। तो सही से जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा सही आंसर होगा। द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था? ओके, इसको आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही आंसर होगा। ओके, तो आपका सही आंसर बताते हैं कौन सा होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा 1945। ओके, 1945। ओके, याद रखिएगा, 1945 होगा, ये वाला सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आपका छठा क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? ठीक, तो इनमें से हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपको बताना है कौन सा होगी। तो देखिए, यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ शिमला होगा, आकार छूट गया है, शिमला होगा, या मणिपुर होगा। ओके, मणिपुर होगा, ये नहीं, तारकुन नहीं होगा। ये अभयपुर है। ठीक, ये अभयपुर है। ओके, ये चंडीगढ़ है। ओके, चंडीगढ़, चंडीगढ़ है, ये चंडीगढ़ है। ओके, तो आप बताइए कि इसमें सही आंसर कौन सा होगा। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी, सबसे इजी क्वेश्चन भी है ये, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका शिमला हो जाएगा। ठीक, आपका शिमला हो जाएगा। ओके, ये आपका शिमला हो जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, रामायण ग्रंथ की रचना किसने की थी? ठीक, रामायण ग्रंथ किसने लिखा था? ठीक, यहाँ पर गलती हो गया है, रामायण ग्रंथ किसने लिखा था? ओके, किसने लिखा था, किसने लिखा था? ओके, किसने लिखा था बताइए, कि कमेंट करके बताइए किसने लिखा था। कौन सा आंसर होगा, वेद व्यास होगा, या वाल्मीकि, या कालिदास, या सूरदास। ठीक, सॉरी, सूरदास, यहाँ देखिए सूर ई छूट गया, ये नहीं रहेगा, सूरदास। कौन सा सही आंसर होगा कमेंट करके बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका वाल्मीकि हो जाएगा। रामायण ग्रंथ की रचना वाल्मीकि ने की थी, और ये वेद व्यास किसके रचना की थी? महाभारत की। ओके, याद रखिएगा, महाभारत, महाभारत की रचना की थी। ठीक, गीता की रचना इन्हीं ने भी की थी, गीता का, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, देखिए यहाँ क्रिकेट होगा, सही है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? ठीक, तो आपको सही आंसर बताना है कि कौन सा होगा इसमें से आंसर। ऑप्शन ए है दुबई, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है मेलबोर्न, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा आंसर होगा, सही आंसर हो जाएगा आपका दुबई हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय एथी है, दुबई है। ओके, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन, नौवा क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक, कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा, पहले आप बताइए, कमेंट करके बताइए जल्दी। मुंबई होगा या गुजरात होगा? देखिए यहाँ गुजरात होगा, गुजरात लिखा गया है, गुजरात होगा, गुजरात, गुजरात या बेंगलुरु या भुवनेश्वर, इनमें से सही आंसर बताइए कौन सा होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका बेंगलुरु। ओके, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या है? तो आप लोग को तो पता ही होगा, इस साल कोरोना से हम लोग सब तो इसी अवधि में चले हैं, तो पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या है। कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। कोविड-19 होगा या H1N1 वायरस होगा या हंता वायरस होगा या इनमें से कोई नहीं। कौन सा इनमें से सही ऑप्शन है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोविड-19। ओके, कोविड-19 आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मेंगलू, देखिए यह मुगल होगा। ठीक, मुगल, मुगल। ठीक, भारत में मुगल, मुगल मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ठीक, स्थापना या स्थापना किसने किसने की थी? ओके, किसने की थी? तो आपको बताना है कि इनमें से भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। कमेंट करके जल्दी बताइए कि इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना आपका बाबर ने किया था। ओके, याद रखिएगा, बाबर ने किया था। ओके, बाबर ने बाबर ने किया था। ओके, बाबर ने किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र, देखिए संयुक्त राष्ट्र है, या पढ़ लीजिए अच्छे से देख लीजिएगा, ये संयुक्त राष्ट्र है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय बताइए कौन सा सही आंसर हो जाएगा। पेरिस होगा या न्यूयॉर्क होगा या जेनेवा, जेनेवा जेनेवा होगा। ठीक ना, जेनेवा या स्विट्जरलैंड, इनमें से कौन सा सही है बताइए, कमेंट करके बताइए सही आंसर कौन सा है। ठीक, तो देखिए इनमें से सही आंसर हो जाएगा आपका आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा। ठीक, न्यूयॉर्क। ओके, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत भारत का, देखिए टांडन या अटॉर्नी जनरल होगा। ओके, ये अटॉर्नी 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 जनरल। ओके, भारत का अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो बताइए कि भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। कमेंट करके बताइए कौन सा सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री या राज्यपाल या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, कौन सा सही आंसर होगा। देखिए तो इसका सही आंसर होगा आपका राष्ट्रपति होगा। ठीक, राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं। ओके, ये होगा। ओके, याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद के ऊपरी ऊपरी सदन, ऊपरी है, ऊपरी सदन को, ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? तो भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं, लोकसभा या विधानसभा या विधान परिषद। इनमें कमेंट करके सही आंसर बताइए कि इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। देखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राज्यसभा। ओके, राज्यसभा हो जाएगा। ठीक, राज्यसभा को संसद के ऊपरी सदन का सदन बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष के बाद कराया जाता है? देखिए ये गलती हो गई, बाद कराया जाता है, बाद कराया जाता है। ओके, कराया जाता है। भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष के बाद कराया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 5 साल। ओके, 5 साल के बाद कराया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, देखिए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा, देखिए यहाँ कुछ छूट गया है, यहाँ अहिंसा दिवस होगा। ओके, अहिंसा दिवस, अहिंसा दिवस, अहिंसा अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। ओके, तो आपका सही आंसर बताइए कमेंट करके, सही आंसर गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि सबसे ईजी प्रश्न है ये। देखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2 अक्टूबर। ओके, क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ था। ओके, गांधी जी का जो है गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। ओके, और मृत्यु याद रखिएगा, मृत्यु हुआ था इनका 30 जनवरी 1948 को हुआ था, 1948 को हुआ था। ठीक, ओके, याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? ठीक, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए। सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी होगा या जवाहरलाल नेहरू या मौलाना अब्दुल कलाम, इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा आपका माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक आपका महात्मा गांधी हो जाएगा। ओके, महात्मा गांधी हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए इनमें से क्वेश्चन, इनमें से दो से बहुत से लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इनमें से दो, एक ब्राह्मण समाज है, एक आर्य समाज है। ठीक, तो देखिए ब्राह्मण समाज की स्थापना आपका किए थे, ये राजा राम मोहन राय ने किए थे। ओके, एक आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की आर्य समाज की आर्य समाज की स्थापना आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो बताइए भारत में सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? आपका प्रधानमंत्री हो जाएंगे या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या सेना का प्रमुख, या देखिए एक 5 तो ये ऑप्शन हो गया है। ठीक, तो चलिए कोई बात नहीं, इसको भी रखते हैं, मतलब इसको ई मान लेते हैं। ठीक, इसको ई मान लीजिए, ई मान लीजिए कुछ ऑप्शन ई। ठीक, तो आप बताइए कमेंट करके इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। प्रधानमंत्री होगा या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सेना का प्रमुख या थल सेना का अध्यक्ष। तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा आपका भारत में सेना के सर्वोच्च सेनापति होते हैं आपके राष्ट्रपति होते हैं। ओके, राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति। ओके, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया, बैंक हो गया है,
यहाँ आना चाहिए बैंक। बोलिए कौन सा है राष्ट्रीयकृत बैंक, कौन सा है इसमें से? देखिए SBI है, HDFC है या PNB है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? देखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका SBI हो जाएगा। ओके, SBI हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अशोक के साम्राज्य में नहीं था? तो अशोक के साम्राज्य में कौन सा राज्य नहीं था बताना है आपको। देखिए तो अशोक के साम्राज्य में आपका अशोक के साम्राज्य में आपका ये गुजरात हो गया, ये इधर ये नाक से थोड़ा मिस्टेक होता है, ठीक। तो ऐसे ही समझ लीजिए। देखिए इधर उत्तर भारत का पूरा कंट्रोल में इनका था, ठीक। ज़्यादा इधर ध्यान नहीं देते थे वो, ठीक ना। तो कौन सा राज्य अशोक के साम्राज्य में नहीं था? तो बताइए इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? पाटलिपुत्र या तक्षशिला उज्जैन या मेवाड़, ठीक। देखिए तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा आपका मेवाड़। ओके, मेवाड़ जो था अशोक के साम्राज्य में नहीं था। ओके, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आपका, भारत में देखिए ये अलग है, ठीक। इसमें हो गया है मिस्टेक से, गलत से हो गया है, देखिए ध्यान दीजिएगा। भारत में सर्वप्रथम देखिए थोड़ा एक में ही है, ठीक ना। इसको देखिएगा, ये एक में है, इतना दूर एक में है, ठीक। भारत में सर्वप्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए है कोलकाता से खड़गपुर तक, ऑप्शन बी है मुंबई से थाने तक, ऑप्शन सी है मुंबई से पुणे तक, ओके, और ऑप्शन डी है आपका कोलकाता से हावड़ा तक। तो इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा आपका बताना है, ठीक। कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा आंसर सबसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, ठीक। कल से हम हार्ड क्वेश्चन तो तैयार करके लाएंगे, ठीक। तो आप लोग देंगे, ठीक। इजी आज का क्वेश्चन था, सब बता सकते हैं। बताइए कि भारत में सर्वप्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो देखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मुंबई से थाने तक चली थी। ओके, मुंबई से थाने तक चली थी। ओके, याद रखिएगा, मुंबई से थाने तक 14 अप्रैल 1853 को चला था, ठीक। किसके शासन काल में चला था? तो ये चला था आपका इसका किसके शासन काल में चला था? तो देखिए लार्ड डलहौजी के शासन काल में चला था, याद रखिएगा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर है, चेतक घोड़ा किसका था? इसको तो आपको पता ही होना चाहिए कि चेतक घोड़ा किसका था। देखिए चेतक घोड़ा आपका ऑप्शन है महाराणा प्रताप, अकबर और अमर सिंह और शाहजहां, इनमें से कोई किसका घोड़ा था चेतक बताना है आपको। तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा था। ओके, याद रखिएगा, चेतक घोड़ा महाराणा प्रताप का था। ओके, आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? ठीक, सॉरी दोस्तों, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, इसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा डेस्ट ज़्यादा छूट गया है, ठीक। इसको आप थोड़ा ज़्यादा यकीन मत कीजिएगा। देखिए कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, मुँह से बोल देते हैं इसको। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है आपका मीर कासिम, शाहजहां, कुतुबुद्दीन ऐबक, औरंगजेब, इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा आपको बताना है, ठीक। तो आपको बताना है कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ठीक। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक, देखिए यहाँ में मिस्टेक हो गया है, सॉरी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? देखिए यहाँ पर संस्थापक होगा, संस्थापक कौन थे? ओके, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक आपका हो जाएगा, कौन है बताना है आपको। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक आपका हो जाएंगे महात्मा गांधी। ओके, सॉरी गौतम बुद्ध हो जाएंगे आपका बौद्ध धर्म के संस्थापक। आपका ये पता होना चाहिए कि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुआ था, बोध गया बोधि वृक्ष के नीचे, ठीक। बोध गया में हुआ था, ठीक। गया जिला है बिहार का, गया में हुआ था किस पेड़ के नीचे? तो आपका हुआ था बोधि वृक्ष के पास। ओके, बोधि वृक्ष के पास हुआ था, याद रखिएगा, ठीक। बोधि वृक्ष के पास हुआ था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, मेघदूत के रचयिता कौन है, ठीक। तो मेघदूत के रचयिता आपको बताना है कौन है इनमें से, ठीक। तो मेघदूत के रचयिता आपको बताना है, पहला ऑप्शन है कालिदास, दूसरा तुलसीदास, तीसरा देखिए यहाँ क्या हुआ कि हाँ चलिए ठीक हो गया, ये ज़्यादा नहीं है, हो गया। ऑप्शन ए बी सी डी इधर है, ठीक। तो मेघदूत के रचयिता कौन थे तो बताना है आपको कौन थे। तो मेघदूत के रचयिता आपका कालिदास हो जाएगा, ठीक। कालिदास थे, ठीक। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा है? तो कश्मीर घाटी का मुख्य शहर बताना है आपको। कमेंट करके बताइए कि गांधीनगर होगा या श्रीनगर होगा या अनंतनगर होगा, पहलगांव, कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा बताना है आपको। देखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका श्रीनगर हो जाएगा, ठीक। श्रीनगर हो जाएगा आपका सही। ये गांधीनगर तो गुजरात की राजधानी है, याद रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, गुरुदेव के नाम से कौन प्रसिद्ध है? देखिए यहाँ पर गुरुदेव के नाम से कौन जाना जाता है या प्रसिद्ध है, बताइए आप कौन प्रसिद्ध है, ठीक। देखिए आप कमेंट करके बताइए कौन प्रसिद्ध है, कालिदास प्रसिद्ध है, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो देखिए गुरुदेव के नाम से आपको रविन्द्रनाथ टैगोर को पहचाना जाता है। ओके, ये प्रसिद्ध है गुरुदेव के नाम से। ओके, आगे बढ़ते हैं।
29 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया गेट कहाँ है? कहाँ है? तो इंडिया गेट आपको बताना है कि दिल्ली में है या मुंबई में है या गुजरात में है। देखिए गुजरात हो गया, ये गुजरात होगा। ओके, गुजरात होगा, ठीक, या पटना, इनमें से कौन सा सही आंसर होगा बताना है आपको। तो इंडिया गेट देखिए आपका दिल्ली में हो जाएगा। इंडिया गेट दिल्ली में, गेटवे आप वो इंडिया गेट दिल्ली में, ओके। इंडिया गेट दिल्ली में है, गेटवे, गेटवे ऑफ इंडिया एक है, वो आपका मुंबई में हो जाएगा, ठीक। गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक। वो इंडिया गेट है, गेटवे ऑफ गेटवे है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? देखिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय कौन था आपको बताना है। इनमें से आपका कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ये रविंद्र टैगोर होगा, या खुदीराम बोस होगा, या सुभाष चंद्र बोस होगा, या महात्मा गांधी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। कमेंट करके बताइए जल्दी। इसमें से लास्ट क्वेश्चन है तो बताइए इनमें से कौन सा सही आंसर होगा, ठीक। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रविंद्र टैगोर। रविंद्र टैगोर जो है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। कृपया आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक। चलिए दोस्तों आप समाप्त करते हैं, बस इतना ही क्वेश्चन था। अगले दिन और नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे और थोड़ा अच्छा लाएंगे, अच्छा टॉपिक पर, ठीक। तो इजाज़त दीजिए अब हम जय हिंद दोस्तों, ठीक है।